बोलिए, आपके लिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? कौन दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? ऑप्शन दीजिए ना सर। क्या ऑप्शन? ऑप्शन चाहिए? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा। तीनों प्रकार के दर्पण, तीनों प्रकार के दर्पण। सही बताया है, आप बताइएगा, बोलिए। अवतल दर्पण द्वारा दीजिए, इसको माइक दीजिए। अवतल दर्पण द्वारा जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बनाया जाता है। बहुत अच्छा, बैठ जाइए आप, पीछे माइक दीजिए उनको। आप बताइएगा, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? कौन दर्पण जो है आभासी प्रतिबिंब जो है बनाता है? ऑप्शन क्यों देंगे? आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं घर से? केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, उपयुक्त तीनों प्रकार के दर्पण। उपयुक्त तीनों प्रकार के दर्पण। तो याद रखिएगा, आभासी प्रतिबिंब जो है ये तीनों प्रकार के दर्पण द्वारा बनाए जाते हैं। समतल दर्पण द्वारा भी, उत्तल दर्पण द्वारा भी और अवतल दर्पण। ठीक है, उनको बढ़ाइए माइक। आपके लिए प्रश्न है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है? अवतल दर्पण से। गलत है, चलिए इसको दीजिए। अभी दीजिए, इसको दीजिए। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा बनता है? उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण के द्वारा। बहुत अच्छा, बैठ जाइए आप, बनाइए। आप बताइए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? अवतल दर्पण। क्या है प्रश्न? आपको प्रश्न समझ में आया? प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? ठीक था, बोलिए। अवतल दर्पण। ठीक है, बहुत अच्छा। आप बोलिए, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? अनंत पर। अनंत पर। बहुत अच्छा, बैठ जाइए आप, बढ़िए आगे दीजिए इनको। चलिए आप बताइए, आपके लिए प्रश्न है, याद किए है ना? अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। आधी होती है। बहुत अच्छा, बढ़ाइए। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और दूरी के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा काल्पनिक, आभासी और काल्पनिक। आभासी या काल्पनिक और बड़ा। ठीक है, बहुत अच्छा, बैठ जाइए। आपके लिए प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण द्वारा